जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टैरो क्वीन खुशी में। और हमारा जो आज का टॉपिक है ना, वो है 99 पोर्टल पर क्या है आपके रिश्तों के लिए। तो देख लेते हैं जो 99 पोर्टल आपके लिए ओपन होने वाला है उसमें आपके रिश्तों के लिए क्या छुपा हुआ है। और जैसा कि आप जानते हो आज 7 सितंबर है और 7 सितंबर को रात में 9:58 से चंद्र ग्रहण भी लग रहा है और पूर्णमासी भी है, जो कि 1:28 तक रहने वाला है। 1:26 या 28 तक रहने वाला है। तो ये ना एक बहुत ही बड़ा संयोग है। और ये जो चंद्र ग्रहण लग रहा है ना पूर्णमासी पर, और वो भी पितृपक्ष स्टार्ट होने वाला है। तो ये कह सकते हो कि सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के बाद ही पितृपक्ष लग जाएगा और सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण से स्टार्ट होगा और सूर्य ग्रहण पर ये समाप्त हो जाएगा, जो कि बहुत ही अद्भुत योग हैं ये। और इसमें ना बहुत सारे आपके लिए कंफ्यूजन हैं कि क्या चीज़ ख़त्म होने वाली है, क्या चीज़ नया स्टार्ट होने वाली है। कुछ ना कुछ ख़त्म होगा और कुछ ना कुछ शुरू भी होगा। और देखते हैं क्या ख़त्म होने वाला है और क्या नया स्टार्ट होने वाला है आप लोगों के रिश्तों में, आप लोगों की लाइफ में। और जो ये ग्रहण है ना, वो 18 ईयर्स के बाद आ रहा है। मतलब 18 ईयर पहले ही ये इसी टाइम फ्रेम में ऐसे ही पूर्णमासी पर और ऐसे ही पितृपक्ष आने स्टार्ट होने के टाइम पर ही ये लगा था। और इसका ना हमारे इमोशंस पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, क्योंकि जो चंद्रमा है ना वो इमोशंस को दर्शाता है। और ये फुल मून ग्रहण है, तो पूरा चांद को कवर करने वाला। इस रात को ना चांद जो है वो लालिमा मतलब अग्नि वाला वो रूप ले लेगा, लाल हो जाएगा बिल्कुल। तो लालिमा वाला चंद्र ग्रहण होगा, ये पूरा चंद्र ग्रहण है। और जिस पर ना हमारे इमोशंस के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, हमारे रिश्तों पे, हमारी लाइफ में, इवन नेचर के ऊपर भी। तो आपको पता ही है जिस दिन फुल मून होता है उस दिन पानी में जो कितना ज़्यादा उछाल आता है। इस दिन नदियों के किनारे से और समुद्र के किनारे से, मोस्टली समुद्र के किनारे से सभी चीज़ों को हटा दिया जाता है सेफ्टी पॉइंट से। तो क्योंकि जो पानी है ना वो भी हम इमोशंस का ही प्रतीकात्मक कह सकते हो कि वो इमोशंस को प्रदर्शित करता है, दर्शाता है। तो पानी जो है हमारे इमोशंस को दर्शाता है। तो देख लेते हैं जो 88 पोर्टल है वो 99 जो पोर्टल है वो आपके रिश्तों के लिए किस चीज़ के द्वार ओपन कर रहा है और किस चीज़ के द्वार को क्लोज़ कर रहा है। पितरों के धरती पे आने से पहले ये महासंयोग बना है चंद्र ग्रहण और पूर्णमासी का। उसके बाद 7 को ये है और 8 को छोड़ के 9 पोर्टल भी हो रहा है। 9 अपने आप में ही एक अग्नि तत्व है, हनुमान जी का वो भी है। तो कहते हैं ना जब गर्माहट बढ़ती है तो चीज़ें बहुत ज़्यादा उफान पे होती हैं, ताकत होती है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिवनेस होता है बहुत ज़्यादा। तो नेचर में कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा एग्रेसिवनेस दिखाई देगा। अपने अंदर भी ऊर्जा का ना संचार बहुत ज़्यादा दिखाई देगा आपको। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। माता रानी को याद करते हुए, हे माँ सरस्वती, मैं आपका आवाहन करती हूँ और आप मेरी जिह्वा पर विराजमान हो जाइए और मेरे डिवाइन सोल्स व्यूअर्स के लिए, मेरी डिवाइन फैमिली मेम्बर्स के लिए जो भी आपकी ब्लेसिंग्स है, गाइडलाइन है, मैसेजेस हैं, 99 पोर्टल ओपन होने से पहले आप उनके लिए क्या द्वार खोल रहे हो, क्या कुछ उनके लिए ब्लेसिंग्स भेज रहे हो, वो सब मेरी वाणी द्वारा उन तक एज इट इज़ पहुँचा दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ कि आपने मुझे इसका माध्यम के रूप में चुना। थैंक यू सो मच माँ सरस्वती। थैंक यू भोले बाबा। थैंक यू माँ पार्वती, माँ भद्रकाली। थैंक यू श्रीहरि। थैंक यू माँ लक्ष्मी। थैंक यू बजरंगबली। 99 पोर्टल अपने आप में बजरंगबली को ही समर्पित है। तो देखते हैं कार्ड सफलिंग को आप प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, इसे ज़रूर देखिएगा। और
जब तक मैं सफल कर रही हूँ, आप प्लीज़ जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस डिवाइन सोल फैमिली का एक प्यारा सा हिस्सा बन जाइए। और अगर रीडिंग अच्छी लगे, आपके साथ कनेक्ट हो, तो कमेंट में ज़रूर एनर्जी को क्लेम कीजिएगा और ग्रेटिट्यूड ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं जो 9 पोर्टल ओपन हो रहा है वो आपके रिश्तों के लिए क्या कुछ लेके आ रहा है। माता रानी, हे डिवाइन एनर्जीज, हे यूनिवर्स, प्लीज़ 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 बताइए कि जो 9 पोर्टल ओपन हो रहा है और जो आज का पूर्णमासी और ग्रहण का जो संयोग है वो हमारे डिवाइन व्यूवर्स के लिए, हमारी डिवाइन सोल फैमिली के लिए क्या कुछ लेके आया, क्या किस चीज़ के द्वार खोल रहे हो और किस चीज़ के द्वार उनके लिए बंद कर रहे हो। चलिए देख लेते हैं। ओके, 6 ऑफ wands, नाइस। हर्मिट, 8 ऑफ पेंटिकल्स, द टेम्परेस, एस ऑफ कप्स। मैंने आपको बोला कि ये जो टाइम है ये इमोशंस का ही है, और इमोशंस और अग्नि तत्व, ठीक है। तो मैजिशियंस, वाओ, द स्टार, बहुत ही खूबसूरत है आपके रिश्तों के लिए आज की एनर्जी, बहुत कुछ मिलने वाला है। 10 ऑफ कप्स एनर्जी, देखिए कप्स कप्स कप, जहाँ भी देखो वहाँ आपके इमोशंस को ही दर्शा रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, डेक ऑफ द बॉटम, ठीक है। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने अपनी आइज़ क्लोज करके अपने लव वंस को याद कर लिया होगा, उनका नाम पुकार लिया होगा, और अपने ईस्ट को ज़रूर याद कीजिएगा। उनके बिना कुछ नहीं होता, तो अपने ईस्ट को आंखें बंद करके याद कीजिए और मैं रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। जय भोले बाबा की, जय माता रानी की। 6 ऑफ wands, अग्नि तत्व यानी कि फायर एलिमेंट है, जो कि एक ऐसे रिश्ते के, आपका जो रिश्ते में जो भी कार्मिक पैटर्न थे ना वो सब खत्म होने वाले हैं, जल के खत्म होने वाले, राख होने वाले हैं। और अब आपका रिश्ता एक ऐसी ऊंचाई पर जाएगा, आपकी ज़िंदगी में एक ऐसी ऊंचाई आने वाली है माफ़ कीजिए, ऐसी ऊंचाई आने वाली है जिसको लोग देखेंगे। मतलब आपका रिश्ता आपके पूरे परिवार, पूरी रिश्तेदारी में एक मिसाल के रूप में उभरेगा। मतलब आपकी ना लाइफ में ऐसा कुछ होगा, कार्मिक पैटर्न ख़त्म होकर एक ऐसा कुछ होगा जो लोग देखते रह जाएंगे, हक्के बक्के रह जाएंगे, अरे इनका रिश्ता इतना मजबूत है, इतना स्ट्रॉन्ग है। और आप एक मिसाल की तरह, आपका जो रिश्ता है ना वो एक मिसाल की तरह आगे बढ़ेगा। और जो भी नेगेटिविटी है ना वो पूरी तरह से इस पोर्टल के बाद ख़त्म हो जाएगी। अगर आपके रिश्तों में ना किसी भी तरह की, आपकी लाइफ में, आपके रिश्तों में किसी भी तरह का कोई भी ऑब्स्टिकल है, कोई काली क्रिया है, कोई किसी ने जादू टोना, नज़र, कुछ भी, वो सब खत्म हो जाएगा, खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। ये 9 पोर्टल ओपन होते ही आपके साथ एक जादू की तरह मैजिक हो जाएगा कि आपके रिश्ते ना मिसाल बनने, मतलब आपको ना ये रीडिंग सुनते सुनते ही पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा फील होगी कि आपको खुद भी लगेगा कि हाँ आने वाला टाइम हमारा बहुत अच्छा है। क्योंकि हर इंसान को ना पहले ही इंट्यूशन हो जाती है कि क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला। बहुत से लोग हैं जिनको बहुत जल्दी आने वाले टाइम का पता चल जाता है। तो रीडिंग को देखते देखते आपको खुद भी अंदर से कहते हैं ना फीलिंग्स आती हैं, तो वो फीलिंग आएंगी बहुत पॉजिटिव कि आपका रिश्ता, आपकी लाइफ एक बहुत ही अच्छा मोड़ लेने वाली है, उसके लिए एक बहुत अच्छा द्वार खुलने वाला है। पोर्टल जो है 9 पोर्टल, वो आपके रिश्तों के लिए ना बेस्ट है और बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। ऐसा रिश्ता देने के लिए तैयारी हो रही है कि जिसमें ना जो भी कार्मिक पैटर्न था उसको जला के भस्म कर दिया है, और आपके रिश्तों में ना बहुत ज़्यादा मिठास, बहुत मधुरता और बहुत ही मजबूती आने वाली है। द हर्मिट, आपके ऊपर ना आपके एंसेस्टर्स की, ये एंसेस्टर्स का है टाइम, तो आपके एंसेस्टर्स की ना बहुत भर भर के ब्लेसिंग्स मिल रही हैं आपको। आप उनके लिए जो भी रिचुअल्स होते हैं ना वो ज़रूर कीजिएगा, उनकी तृप्ति के लिए तर्पण कीजिएगा, श्राद्ध में जो भी कुछ आप करते हो। लेकिन उससे ज़्यादा और जो है वो ये है कि आप ना किसी ज़रूरतमंद की मदद ज़रूर कीजिएगा। अगर आप इस 16 डेज़, जो 16 डेज़ पितृपक्ष के हैं ना,
उसमें अगर आप पॉसिबल हो तो डेली डेली मंदिर जाइए और मंदिर में कुछ दान कीजिए, जो भी आपकी श्रद्धा है, जो भी आपकी सामर्थ्य है उसके अनुसार। और जो मंदिर के बाहर बैठे होते हैं ना बेगर्स, ज़रूरतमंद, वैसे उनको बेगर्स नहीं बोलना चाहिए क्योंकि वो सच पूछो तो वो बेगर्स नहीं होते, वो हमारे कर्म को, जो बुरे कर्म होते हैं ना उनको काटने का एक भगवान के द्वारा भेजा गया ज़रिया होते हैं। तो मेरा मानना है वो बेगर्स नहीं होते, भिखारी नहीं होते, वो ज़रूरतमंद कह सकते हो आप उनको, लेकिन उनसे ज़्यादा ज़रूरतमंद हम लोग होते हैं क्योंकि हम उन्हें जो दान देते हैं ना, हम जो उन्हें कुछ भी हम उन्हें समर्पित करते हैं, उन्हें देते हैं, वो हम अपने पाप कर्मों को कम करने और पुण्य कर्मों को बढ़ाने के लिए करते हैं। देखा जाए तो ज़रूरत हमारी है, तो हम उनके लिए ज़रूरतमंद हैं। तो मेरा मानना ये है, तो उनको ज़रूर कुछ ना कुछ आप दीजिएगा। कुछ मीठा खाने को दे सकते हो आप, तो उन्हें खाना भोजन ज़रूर प्रोवाइड करवाइए किसी भी तरह का। आप उन्हें बिस्किट दे सकते हो, उन्हें कोई ब्रेड पकौड़ा, समोसा, मतलब जो अवेलेबल हो आपके पास वो आप दे सकते हो। फ्रूट दे सकते हो, केले, जो कोई भी फ्रूट दे सकते हो। और मंदिर में दान, ये आपके लिए ना बहुत बहुत ब्लेसिंग्स लेकर आ रहे हैं। आपके एंसिस्टर्स की जो डिवाइन लाइट है ना वो आपके रिश्तों पे पड़ रही है। आपका रिश्ता ना बहुत बहुत मजबूत और बहुत खूबसूरत होगा। आपके ईस्ट की और आपके एंसिस्टर्स की पूरी ब्लेसिंग्स हैं। इस 99 पोर्टल के बाद आपका जो रिश्ता है ना बहुत खूबसूरत हो जाएगा। रिश्तों के लिए हाँ, उतार चढ़ाव ज़रूर आते हैं, कि ऐसा नहीं होता कि हमारी लाइफ जो है वो पूरी स्मूथ चले, हमारे रिश्ते पूरी तरह स्मूथ चलते रहें पूरी ज़िंदगी, ऐसा नहीं है। तो उतार चढ़ाव आते हैं। और दूसरा, हमें अपने रिश्तों पर, जैसे अब आप एक एग्ज़ाम्पल, आप जॉब करते हो, आपको मंथ में सैलरी मिलती है, लेकिन अगर आप घर बैठे रहोगे तो आपको सैलरी नहीं मिलेगी। तो उसी तरह से जो रिश्ते हैं ना, अगर आप उनके लिए एफ़र्ट्स नहीं डालोगे, एफ़र्ट्स नहीं करोगे, अपना जो टाइम है वो नहीं दोगे, अपनी फीलिंग्स हैं वो शेयर नहीं करोगे, तो आपके रिश्ते भी तो डाउन ही हो जाएंगे ना, आपको उसका रिटर्न नहीं मिलेगा क्योंकि सब आपसे दूर होने लग जाएंगे। तो इसलिए ना अपना वर्क, आपको एफ़र्ट्स ज़रूर डालने हैं अपने रिश्तों पे, अपने वर्क को कॉन्टीन्यूसली करना है, अपनी फीलिंग्स डालनी है उसमें, अपनी फीलिंग्स को शेयर करना है, अपना टाइम स्पेंड करना है, अपने रिश्तों में जो उनकी डिज़ायर है, आपकी डिज़ायर्स हैं, उनको पूरा करना है, कंप्लीट करना है सब चीज़ें। तो उन चीज़ों में ना आपको एफ़र्ट्स करना है, अपने काम को उसमें ज़रूर करना है, अपने रिश्तों को सींचना है। ऐसा नहीं कि हमने एक पौधा लगा दिया और बस एक बार उसको पानी दिया, खाद दिया और पौधा लगा दिया, मतलब बीज उग के पौधा लगा दिया, सीधा पौधा खरीदा और लगा दिया। लेकिन ऐसा तो नहीं होता ना कि हम उसके बाद उसकी केयर ही ना करें, ना पानी डालें, ना उसको सनलाइट दिखाएं, मतलब कुछ ना करें, तो ऐसे मर जाएगा। उसी तरह से हमारे रिश्ते भी उसी पौधे की तरह होते हैं। अगर हम उनको सींचना, उसकी केयर करना बंद कर दें तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे, मर जाएंगे, दूर हो जाएंगे। तो इसलिए आपको एफ़र्ट्स करते रहना है, अपने रिश्तों पे जो भी उनकी डिज़ायर्स हैं ना रिश्तों की, वो सब पूरी करनी है। अपनी लाइफ में उन रिश्तों की जो इम्पोर्टेंस है वो ज़रूर उनको टाइमली बताते रहना है, अपने प्यार का इजहार करते रहना है अपने लव वन से। अगर आप कहते हैं ना कि जितना प्यार का इजहार करोगे ना वो उतना बढ़ेगा। कुछ लोग इजहार नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर आप प्यार का इजहार बहुत सिंपल तरीके से भी करोगे ना तो वो उसमें ना इन्हेंस ही होगा, मतलब बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा। क्योंकि जो पार्टनर होते हैं ना वो एक अंदर से ना उनकी एक इच्छा होती है, एक उम्मीद होती है कि हमारा जो लव वंस है वो हमें स्पेशल फील कराए, अपने प्यार का इजहार करता रहे। अगर आप उसको पहले दिन आई लव यू बोलते हैं, फिर कहते आई लव यू टू सो मच, टू मच, सो मच, तो मतलब वो उनकी जो फीलिंग, वो अंदर से बहुत खुश होते हैं, उनके चेहरे पे ना एक खुशी आती है, बहुत ही प्यारी खुशी आती है। तो मुझे लगता है जो एक दूसरे से जो प्यार करते हैं ना, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, माँ बाप हों, पति पत्नी हो, लवर्स हों, कोई भी हो, बच्चे हों, माँ बाप हों, कोई भी हो, अगर आप देखिए, एक तो ना लोगों की बड़ी गंदी धारणा हो चुकी है कि आई लव यू सिर्फ जो लवर्स होते हैं ना वो अपने लवर्स को कह सकते हैं। नहीं, हमारा जो ये शब्द है ना आई लव यू, ये शब्द माँ के लिए भी होता है, बहन के लिए भी होता है, पिता के लिए भी होता है, फ्रेंड के लिए भी होता है, सब के लिए होता है। जिनसे हम प्यार करते हैं ना उन सब के लिए होता है। इसका मतलब होता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि वो लवर्स ही बोल सकते हैं, ये एक बेटा अपनी माँ को बोल सकता है, एक बेटी अपने भाई को बोल सकती है, पापा को बोल सकती है, मम्मा को बोल सकती हैं, अपने फ्रेंड्स को सर्कल में बोल सकती है, जिनसे जो उनके बेस्ट हो। तो आप ना अपने प्रेम का इजहार कीजिए, अपने प्यार का इजहार जिस भी रिश्ते के लिए आप देख रहे हो ना
उसमें इज़हार बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो अपने अपने प्यार का ना इज़हार करना मत भूलिए। छोटा सा एक फ्लावर ले आइए और अपने लव वंस को दे दीजिए और बोल दीजिए मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, तो बहुत खुश होंगे। ऐसे ही आपकी मदर हैं, अगर आप अपनी मदर के लिए कुछ छोटा सा गिफ्ट ले आते हो और उनको बोलते हो आई लव यू माँ, ये आपके लिए, वो ना मतलब गिफ्ट से ज़्यादा, जितने का गिफ्ट नहीं होगा ना उससे कहीं ज़्यादा, तो वो आपको ना उससे ज़्यादा कीमती ब्लेसिंग्स दे देंगी, उनसे उनसे ज़्यादा आपको ना वो प्यार दे देंगी, वो आपके फोरहेड को चूमेंगी, आपकी बलाएँ अपने ऊपर ले लेंगी। मतलब वो माँ का एक अलग वो होता है ना। तो इस तरह से ना अपने रिश्तों में ना एफ़र्ट्स डालिए, एफ़र्ट्स हमेशा डालते रहिए, कभी भी ना अपने रिश्तों को ऐसे ही मत छोड़ दीजिए, क्योंकि जितना आप रिश्तों में एफ़र्ट्स डालोगे ना उतना ही रिश्तों में मजबूती आएगी। टेम्परेस का भी यही कार्य कहता है कि अपने इमोशंस को ना एक्सचेंज करते रहो, शेयर करते रहो। जब आप अपने रिश्तों में ना अपने इमोशंस को बताते हो, शेयर करते हो, अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हो, अगर कोई प्रॉब्लम हो उनको शेयर करते हो, तो ना एक तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल जाता है, दूसरा ना आप डाउन टू अर्थ रहते हो। मतलब अगर आप इजहार करते रहते हो ना, तो ईगो नहीं आती रिश्तों में। आप ये चीज़ ट्राई करना कि अगर आप अपने किसी भी रिश्ते में, अपने लव वन से, अपने किसी भी रिश्ते में, अपनी लाइफ के किसी भी रिश्ते में ना, अगर आप उनसे इजहार करते रहते हो ना प्यार का, टाइम टू टाइम करते रहते हो, तो आपके रिश्तों में ना ईगो नहीं आती दोनों ही तरफ से। अगर एक बंदा इजहार करे और एक बंदा ना करे तो ईगो आ जाती है। लेकिन अगर आप, फीमेल्स मोस्टली नहीं करती है इतना ज़्यादा, लेकिन वो भी करती हैं, जब आप करोगे तो वो भी करेंगी। तो फर्स्ट यहाँ पे लेडीज़ फर्स्ट नहीं होता, यहाँ पे जेंट्स फर्स्ट होता है। तो आपको इजहार करना है, दूसरा आपको अपनी फीलिंग्स को एक्सचेंज करना है। जैसे ही आप फीलिंग्स को एक्सचेंज करते हो, शेयर करते हो, अपना टाइम स्पेंड करते हो, आपके रिश्तों में अबंडेंस आ जाती है, आपके रिश्तों में इमोशंस आ जाते हैं बहुत ज़्यादा। ये चीज़ आपने एक शायद कभी अपनी लाइफ में देखा भी होगा कि जब आप किसी अपने लवर्स के साथ या किसी भी रिश्ते में आप अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हो ना, किसी भी तरह से एक्सप्रेस करते हो, तो रिटर्न में ना डबल मिलता है। तो जितनी ज़्यादा करोगे उससे डबल मिलेगा आपको। तो इसी तरह से ना डाउन टू अर्थ रहिए, कभी रिश्तों में ईगो को मत आने दीजिए, अपने रिश्तों में मजबूती लाइए इमोशंस मजबूत करके। जब इमोशंस मजबूत होते हैं तो रिश्ते में भरोसा भी होता है, सिक्योरिटी और प्योरिटी के साथ। कुछ भी रिश्तों में ना हिडन नहीं होना चाहिए, खासकर जो पर्सनल रिलेशन होते हैं, हस्बैंड वाइफ के होते हैं, लवर्स के होते हैं, पार्टनर्स के होते हैं, मतलब इसमें ना कुछ भी हिडन नहीं होना चाहिए, प्योरिटी के साथ रहना चाहिए। बिल्कुल प्योर जितने रहोगे उतना ही रिश्ते मजबूत रहेंगे, उतनी ही डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके ऊपर रहेंगी, उतना ही आपके ऊपर अबंडेंस, आपके रिश्तों में ना वेल्थ, मतलब कह सकते हो उसमें मजबूती, सिक्योरिटी, एवरीथिंग होगी, सब कुछ होगा। और वो रिश्ते ना आपकी आखिरी सांस तक साथ देने वाले होंगे। तो आपको ना अपने रिश्तों में इतनी मजबूती लानी है कि ये 99 जो पोर्टल है ना, वो आपके रिश्तों में तो 4 चांद लगाने वाला, आपकी लाइफ में मैजिक करने वाला, 4 चांद लगाने वाला। एस ऑफ कप्स, ये जब रिश्ते हमारे मजबूत होते हैं ना, जब हम अपने, जो भगवान ने हमें इस तरह से, ये जो पोर्टल है ना, वो आपके ऑब्स्टिकल्स को ख़त्म करके ना, 99 पोर्टल के बाद जो पोर्टल आपका ये द्वार ओपन हो रहा है ना, वो आपको रिश्ते ना डिवाइन, जो आपके डिवाइन एंजल्स हैं और जो हमारे ईस्ट है, हमारे एंसेस्टर्स हैं, वो आपको ना रिश्तों को इस तरह से संभाल के दे रहे हैं कि लो, ये प्यारा से रिश्ता है, इसे बहुत संभाल के रखो। जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है ना, छोटे से बच्चे को हम बड़े प्यार से लेते हैं कि उसको कहीं जरा सा भी मतलब कुछ भी ना हो जाए, बड़ी सेफ्टी के साथ। तो उसी तरह से ना डिवाइन एंसेस्टर्स आपके ना, आपके इस रिश्ते को अब आपको ना ऐसे संभाल के दे रहे हैं कि आप ना अब इसका ध्यान रखो, सींचो इसको, बहुत अच्छे से सींचो। हमारी सारी दुआएं, हमारा सारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। और जब एंसेस्टर्स का साथ होता है, प्यार होता है, उनकी आशीर्वाद होता है, और जब ईस्ट का होता है आपके, और आपके एंजल्स का होता है, आपकी पूरी यूनिवर्स का आपके साथ साथ होता है, उनका आशीर्वाद होता है, ब्लेसिंग्स होती हैं, तो ना थोड़ी सी एफर्ट्स डालने से ही उसके रिश्ते, आपके रिश्तों में ना अबंडेंस आ जाएगी, बहुत खूबसूरती से मजबूत रिश्ते बनेंगे। और उसमें ना किसी भी प्रकार की कोई भी नेगेटिविटी का कोई रास्ता ही नहीं होगा। कहते हैं ना, जब दो चीज़ों के बीच में
गैप होता है तभी कोई चीज़ आती है। जब गैप ही नहीं होगा तो तीसरी चीज़ कोई आ ही नहीं सकती। तो ऐसा ही रिश्ता आपके एंसेस्टर्स आपको ना ब्लेसिंग्स के रूप में आगे आने वाले टाइम में दे रहे हैं। अब रिश्ता दे रही है, मैं बार बार बोल रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है जो पति पत्नी है कि उनका कोई और रिश्ता बन जाएगा, नहीं। आपके रिश्ते में जो ऑब्स्टिकल्स आ गए हैं ना, वो ख़त्म हो जाएंगे इस 99 पोर्टल के बाद, आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स के बाद। तो जब नेगेटिविटी ख़त्म हो जाएगी, जब वो ऑब्स्टिकल ही ख़त्म हो जाएगी, तो रिश्ता अच्छा हो जाएगा। तो उस रिश्ते की एक नई शुरुआत होगी, मतलब जो नेगेटिविटी है उसका एंड होगा और जो पॉजिटिविटी है वो आपके रिश्तों में भर जाएगी। वो उनकी आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग आपकी पॉजिटिविटी में बदल जाएगी, आपके रिश्तों में पूरी तरह से आपके रिश्तों को पॉजिटिव कर देगी। तो वो रिश्ते मजबूत हो जाएंगे, खूबसूरत हो जाएंगे, और जो भी आपके पार्टनर की डिज़ायर होगी वो आप पूरी कर पाएंगे। ऐसा आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। द मैजिशियन यही कहता है कि एक हाथ आपका डिवाइन की तरफ, मतलब आप अपने डिवाइन एंजल्स को, अपने एंसेस्टर्स को बिल्कुल नहीं भूलिए। आपके यूनिवर्स को थैंक्स करना मत भूलिए। जब आप यूनिवर्स का थैंक्स बोलते हो, अपने एंसेस्टर्स का थैंक बोलते हो, जब उनके लिए आप ग्रेटिट्यूड रहते हो ना, तो आपकी ज़िंदगी में मैजिक होते हैं, चमत्कार होते हैं, मिरेकल होते हैं। आपने ये चीज़ें देखी होंगी, कई बार हम गलत जगह पे फंसे हुए होते हैं और कुछ छोटी सी चीज़ ऐसी आ जाती है और हमारी हेल्प कर जाती है और पता ही नहीं चलता वो कहाँ से आई कहाँ गई। तो इस तरह के मिरेकल होते हैं। वो कैसे होते हैं? वो हमारे जो एंसेस्टर्स होते हैं, हमारी जो डिवाइन यूनिवर्स की तरफ से भेजे हुए एंजल्स होते हैं, जो हमारी हेल्प करते हैं। कहाँ से आते हैं कहाँ चले जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। तो आप ना, आपके रिश्तों में मैजिक होगा और जो लव कंडीशन रहती है वो इन्फिनाइट होगी। मतलब बिल्कुल अगर आप एफर्ट्स करते रहोगे ना, तो वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला रिश्ता, वो प्यार होगा। आपके रिश्तों में से कभी वो प्यार, वो वेल्थ, वो अबंडेंस, वो प्योरिटी कभी ख़त्म नहीं होगी, वो खूबसूरती कभी ख़त्म नहीं होगी। तो आपको ना इसमें यही बोला है कि अपने डिवाइन यूनिवर्स से जुड़े रहिए, ईस्ट से जुड़े रहिए, भगवान को कभी मत भूलिए, और अपने अर्थ से ही भी जुड़े रहिए। एक उंगली इनकी नीचे है, इसका मतलब वो अर्थ से भी, मैंने अभी पीछे कहा था आपको कि ईगो जो होता है वो सातवें आसमान पर उड़ा देता है। तो आपको ना ईगो नहीं लानी है, अर्थ से डाउन टू अर्थ रहना है अपने रिलेशन में ना। बिल्कुल कहते हैं कि जो जितना झुकाव होगा ना, उतना ही मधुर होगा। या भी ये कह सकते हो कि जितने लचीले होते हैं ना, वो तूफान में बच जाते हैं, और जो सीधे खड़े रहते हैं ना, वो पेड़ भी टूट जाते हैं। तो अपने रिश्तों में ना, जब आप लचीलापन लाओगे, फ्लेक्सिबिलिटी होगी, तो कोई भी तूफान, कोई भी ऑब्स्टिकल्स उस रिश्ते को हानि नहीं पहुंचा सकता। थोड़ा सा झुक जाएगा, लेकिन वापस वो अपनी सिचुएशन पर आ जाएगा। उसी तरह से रिश्ते होते हैं। जब आप अपने रिश्तों में प्योर होगे, आपके रिश्तों में अबंडेंस होगी, आपके रिश्ते मजबूत होंगे, आपके रिश्ते भावनात्मक रूप से अटूट होंगे, तो कोई भी चीज़, कोई भी तूफान उन्हें हिला नहीं सकता, उन्हें तोड़ नहीं सकता। तो ये मैजिक आपकी ज़िंदगी में, आपके रिश्तों में होने वाला है। बस उसके लिए आपका जो रिश्ता है ना, इतना मजबूत होने वाला है, वो एक मैजिक की तरह चेंज होने वाला है कि आपको ना उम्मीद ही नहीं होगी, आपने सोचा ही नहीं होगा कि आपके रिश्तों में इतनी मधुरता, कि अब तक हम बोलते भी नहीं, बात भी नहीं करते थे, एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते थे, और अब हम एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह पाते। आप ऑफिस जाओगे तो आप उनको कॉल करोगे, और अगर आपका कॉल बाई चांस आप बिज़ी और आप नहीं कर पा रहे हो, तो वो आपको ज़रूर कॉल करेंगे। तो मतलब कि इतना प्यार हो जाएगा कि आप ना एक दूसरे के बिना नहीं रह पाओगे। सभी रिश्तों में ऐसा ही होने वाला है। स्टार यही कहता है कि जिस तरह से देखो, ये एक तरफ से पानी निकाल रहा है, एक तरफ से डाल रहा है, एक तरफ से निकाल रहा है, एक तरफ से डाल, तो मतलब बैलेंस बनाना। दूसरा, आप ना अपने रिश्तों में एक स्टार बन जाओगे। आपका जो रिश्ता है ना, वो स्टार की तरह चमकेगा। मैंने आपको पीछे भी बोला था कि आपका जो रिश्ता है ना, वो एक इंस्पिरेशन भी बन जाएगा। लोग उसको फॉलो करेंगे, लोग हक्के बक्के रह जाएंगे कि अरे, इनका रिश्ता अब तक तो इस तरह के ये लड़ते झड़ते रहते थे, इनकी ऐसे था वैसे था, बट अब तो ये बहुत ही खूबसूरत, मतलब स्टार की तरह चमकोगे आप। आपका रिश्ता लोगों की नज़र में ना एक स्टार बन जाएगा। आप अपने लव वंस के लिए स्टार बन जाओगे, आप अपनी फैमिली के स्टार बन जाओगे। आप ना ऐसा, आपकी ज़िंदगी में ऐसा चेंज होने वाला है, ऐसा मिरेकल होने वाला है कि आप ना सबके साथ प्योर भी रहोगे,
साथ में उस प्योरिटी की वजह से आप इमोशंस को शेयर भी करोगे, अपने प्यार का इजहार भी करोगे। दैट्स वाई कि आप ना सभी के स्टार बन जाओगे। अपने बच्चों के लिए एक सुपर हीरो, अपनी वाइफ के लिए सुपर हीरो, कहते हैं ना सुपर स्टार हीरो, और अपनी फैमिली के लिए सुपर स्टार, मतलब स्टार वाली आपकी एनर्जी हो जाएगी। स्टार की तरह से आप ना फील करोगे कि हाँ, आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके जो लव वंस हैं, आपके बच्चे हैं, जो भी है वो ना आपको एक अपना, कहते हैं ना एक मेन, जैसे बच्चों के लिए पापा जो होते हैं उनके सुपर हीरो होते हैं, उसी तरह से अगर आप फीमेल हो तो फीमेल भी, जिसे बहू रानी, अगर पहले बेटा सही नहीं था ना, बोलता नहीं था अच्छे से माँ बाप के साथ, और बहू के आने के बाद बहू ने थोड़ा सा उनको गाइड किया और वो अपने माता पिता के साथ टाइम स्पेंड करने लगे, उनके साथ बात करने लगे, उनको केयर करने लगे, उनको अपने फीलिंग्स शेयर करने लगे, तो मतलब तो आप स्टार बन गई। तो मतलब ये है कि आप हम लोगों में ना ये चेंज आ जाएगा 99 पोर्टल के बाद, कि आप ना अपने रिश्तों में, अपनी फैमिली में स्टार की तरह से हो जाओगे। इस बात से कोई मायने नहीं रखता कि आप मेल हो या फीमेल हो, लेकिन आप जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो, जो भी डिवाइन्स, क्योंकि जो भी हमारी इस चैनल से जुड़ता है ना, वो नॉर्मल बंदा नहीं हो सकता, वो एक डिवाइन सोल है, प्योर सोल है, तभी वो हमारी इस रीडिंग से जुड़ पाता है और तब वो हमारे चैनल को फाइंड आउट कर पाता है। तो जो डिवाइन होते हैं और जो प्योर होते हैं ना, बहुत सच्चे दिल वाले, तो वो इस बात को ज़रूर समझेंगे कि जब हम अपने रिश्तों में एफर्ट्स डालते हैं ना, तो और सबको खुशी मिलती है। तो अब देखिए, मान लीजिए आप एग्ज़ाम्पल कि आप एक कार परचेज़ करके लाए, आपने सबसे पहले अपनी वाइफ को बताया, और अगर आप सिर्फ वाइफ को बताते हो और बच्चों को बताते हो और ले जाते हो अगर लॉन्ग ड्राइव पे, और बाद में आपके पेरेंट्स को पता चलता है कि आपने उनको नहीं बताया, तो आपका बैड इम्प्रेशन पड़ेगा और कहीं ना कहीं आप अपने सूर्य को और चंद्रमा को डाउन कर दोगे। तो माँ जो होते हैं वो चंद्रमा का प्रतीक होती हैं और जो पिता होते हैं ना वो सूर्य का होते हैं। तो इसलिए ना ऐसा कभी मत कीजिएगा। अपने रिश्तों में जो जिस रिश्ते की जो गरिमा है ना उसको बनाए रखिएगा, तभी आप एक स्टार का औहदा फैमिली में, रिश्तों में पा पाओगे। तो मेरी यही उम्मीद है कि आप सभी को मेरी बात समझ में आ रही होगी, जो मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि आपको स्टार बनाना चाहते हैं आपके एंसेस्टर्स, तो उसके लिए थोड़े एफर्ट्स करने पड़ेंगे। जैसे ये मेहनत कर रहा है ना, पानी निकाल रहा है, पानी डाल रहा है, तो उसी तरह आपको ना मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी चीज़ ना ऐसे ही नहीं मिलती। तो आपके डिवाइन एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स हैं, आपको गाइडलाइन है हमारे इस रीडिंग के थ्रू, उन्होंने आपको ये गाइडलाइन दी कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। तो अपनी वाइफ को भी इम्पोर्टेंस दो, साथ में अपने पापा मम्मी को भी दो, अपने बच्चों को दो, अपने दूसरे रिलेशन्स को भी दो। जिसकी जो गरिमा है ना उसको बना के रखो, तो आप ना अपनी फैमिली के, अपने रिश्तों में सबके स्टार बन जाओगे। आने वाला जो टाइम है, मैंने अभी बताया कि ये पोर्टल कुछ चीज़ें ख़त्म भी करेगा और कुछ का नया द्वार खोलेगा। तो जो नेगेटिविटी है ना वो ख़त्म हो जाएगी और आपके रिश्तों में ना ग्रोथ आएगी। आप अपनी फैमिली के साथ कहीं पिकनिक पे जा सकते हो, कहीं तीर्थ स्थान पे जा सकते हो जहाँ नदी बह रही हो, किसी नदी के किनारे पे कोई शहर या फिर कोई तीर्थ स्थान, मंदिर कुछ भी बना हो जहाँ आप जा सकते हो। यात्रा है, यात्रा पे जा सकते हो और अपने फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हो। अपनी फैमिली को वो पीस ऑफ टाइम दे सकते हो, आप देने वाले हो इस 99 पोर्टल ओपन होने के बाद, जो कि आपका ये जो रिश्ता है ना और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। इस रिश्ते में ना ये सिर्फ आप कपल्स नहीं जा रहे हो, अगर आपके बच्चे नहीं हैं तो आप जा सकते हो, लेकिन मुझे यहाँ फैमिली के साथ ही जाते हुए दिखाई दे रहे हो। लेकिन और साथ में अगर आप अभी मैरिड हुई है, न्यूली मैरिड हो, तो आप अपने फैमिली प्लानिंग करने की सोच सकते हो और बहुत जल्दी आपके घर में एक खुशखबरी आ सकती है। आप उस खुशखबरी को, गुड न्यूज़ को सेलिब्रेट कर सकते हो। आपके रिश्तों में कुछ ग्रोथ आने का ये है कि ग्रोथ आ सकती है, अबंडेंस आ सकती है। हो सकता है आपको कोई एक ऐसा रिश्ता मिल जाए जो अनमेरिड है, कि उस रिश्ते के जुड़ते के साथ ही आपके रिश्तों में और ज़्यादा ग्रोथ हो जाए। जहाँ आपके पेरेंट्स आपसे थोड़ा कटे कटे रहते थे, वो और ज़्यादा प्यार से, वो बहुत प्यार से बोलने लग जाए, कि जैसे कि उनकी किसी कमी को आपने पूरा कर दिया।
तो मतलब रिश्तों में ग्रोथ भी है, अबंडेंस भी है और सेलिब्रेशन है। पूरी फैमिली के साथ, पूरे परिवार के साथ आप सेलिब्रेट कर रहे हो इस टाइम को। तो 99 पोर्टल चमत्कार लेकर आया है, मिरेकल लेकर आ रहा है आपके लिए। बहुत ज़्यादा खुशियों के द्वार खुल रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स यानी कि आपके रिश्तों में ना कोई भी डिज़ायर है धन को लेके, अगर धन की वजह से आपके रिश्तों में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप कर्जे में हो, इस वजह से आपके रिश्तों में फ़र्क पड़ रहा है, बहुत असर हो रहा है उस चीज़ का, तो 99 पोर्टल आपके ना मनी चक्र को अनलॉक कर रहा है। आपके लिए धन आने के द्वार खुल रहे हैं। आपके पास इतना धन आएगा कि आप अपने रिश्तों के सभी डिज़ायर्स को पूरा करेंगे और अपने रिश्तों में ग्रोथ लाएंगे और पैशनेटिक होकर अपने रिश्तों पे आगे बढ़ेंगे। आप हर नेगेटिविटी से बहुत अच्छे से लड़ पाओगे, उनको मिटा पाओगे और आपके जो भी पैसे से, जैसे कहते हैं ना धन की वजह से रुका हुआ कोई कार्य, अगर कोई भी धन की वजह से रुका हुआ कोई काम है आपका तो वो चल पड़ेगा। मतलब उसके लिए ना जितना मनी आपको चाहिए ना वो आपके लिए कहीं ना कहीं से आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग से वो अरेंज हो जाएगा। अगर आप कोई लोन लेने के उसमें हो तो लोन पास नहीं हो रहा तो वो 99 पोर्टल के बाद आपका लोन पास हो सकता है। आपने अगर कहीं इन्वेस्टमेंट की है और आपको अभी तक कहीं उसको मतलब रनिंग में नहीं हो पा रहा था तो वो रनिंग में हो जाएगा। या फिर आप के कहीं ना कहीं आपकी वो इनकम सोर्स बढ़ सकता है, आपकी इनकम बढ़ सकती है। यहाँ पे इनकम बढ़ते हुए दिखाई दे रही है और आगे चलते हुए दिखाई दे रहा है। मतलब आप ना फाइनेंशियली भी बहुत अच्छे स्ट्रांग होने वाले हो इस 99 पोर्टल के बाद। तो धन के आने के मार्ग भी खुल रहे हैं और आपके रिश्तों में बहुत ज़्यादा अबंडेंस आने वाली है, खूबसूरती आने वाली है। कोई भी ना आगे कह सकते हो कि नेगेटिविटी का असर नहीं होगा। आपको अपने एंसेस्टर्स का बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड करना है। आपको अपने रिश्तों में हमेशा एफ़र्ट्स डालते रहना है। ऐसा ना हो कि अपने एफ़र्ट्स डालना छोड़ दो। अपने प्यार का इजहार करना है। अपने आप को ईगो से हटा के रखना है। अपने रिश्तों में ईगो को नहीं आने देना है। अपने हर रिश्ते की गरिमा को बना के रखना है, उनको साथ लेकर चलना है ताकि आप एक स्टार वाली भूमिका निभा सको अपने रिश्तों के साथ। पीस ऑफ टाइम आप स्पेंड कर सकते हो। अपने किसी बहुत प्यारे से मेमोरेबल मोमेंट को आप रिकॉल कर सकते हो अपने परिवार के साथ और अपने रिश्तों में आप अपनी पूरी एनर्जी, पूरा भाव, जो फीलिंग्स होती हैं उनको उड़ेलोगे और जिसकी वजह से आपके रिश्ते बहुत ज़्यादा खूबसूरत और मजबूत हो जाएंगे और धन के मार्ग आपके चारों तरफ से खुल रहे हैं। जो ब्लॉकेज था, जो ब्लॉक किया हुआ था किसी भी स्पेल वर्क की वजह से मनी चक्रा को, वो अब अनलॉक हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो 99 पोर्टल आपके लिए ये मैजिक लेकर आ रहा था। उम्मीद करती हूँ आज की रीडिंग बहुत 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 अच्छी लगी होगी आपको। और रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और जितनी एनर्जी आपके साथ पिक हुई, आपके साथ कनेक्ट हुई है उसको पिक कीजिए, क्लेम कीजिए, ग्रैटिट्यूड ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि क्या आपकी ज़िंदगी में ये चेंज आपको फ़ील हुआ। रीडिंग सुनते सुनते ही ये चीज़ें फ़ील हो जाती हैं। तो जैसा भी आपको फीलिंग आए अच्छी, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर कन्फर्म कीजिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी इस डिवाइन सोल फैमिली का हिस्सा बन जाइए। और उम्मीद करती हूँ रीडिंग अच्छी लगी होगी। आज की रीडिंग को मैं यहाँ पर ही समाप्त करती हूँ। मिलती है अगली रीडिंग में। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कीजिए और बहुत सारा प्यार बांटिए और बहुत सारा प्यार वापस पाइए। तो जितनी आप मेरे तक अपनी पॉजिटिव एनर्जीज भेजते हो ना, उसकी हज़ारों गुना वो पॉजिटिविटी आप तक रिटर्न हो जाए। मैं माता रानी से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे जितने भी डिवाइन सोल फैमिली मेम्बर्स हैं और जो डिवाइन व्यूवर्स हैं ना, सब बहुत 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 खुश रहें। उनका ज़िंदगी में कभी कोई ऑब्स्टिकल ना आए और उनके जो रिश्ते हैं ना वो हमेशा अटूट रहें और प्यार से भरे पूरे रहें और उनकी ज़िंदगी में कभी कोई कमी ना आए, उनके रिश्तों में ग्रोथ रहे। इसी कामना के साथ मैं रीडिंग को समाप्त करती हूँ। तब तक के मिलते हैं अगली रीडिंग में। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।